जय श्री राम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मानचित्रों में विश्व की श्रृंखला में आज अपना एक छोटा सा एपिसोड रहेगा जो अपनी निरंतर श्रृंखला चल रही थी द्वीप की। मैं कमलेश अजान आपका अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन द्वीप के बारे में चर्चा कर रहे थे। नॉर्मल सा सामान्य सा प्रश्न बन जाता है कि द्वीप किसे कहते हैं। तो स्थल खंड का ऐसा भाग जिसके चारों ओर जल पाया जाता है वह द्वीप कहलाता है। द्वीपों की श्रृंखला में अपन ने प्रश्न पढ़े थे, कुछ द्वीप पढ़े थे। जो हमारा सबसे बड़ा द्वीप है वो द्वीप है कौन सा? ग्रीनलैंड। और दूसरा बड़ा द्वीप है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। तो विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद में ये इंडोनेशियाई द्वीप समूह में ऊपर ये जो द्वीप है वो है सुमात्रा, नीचे वाला द्वीप है जावा, और ये जो एरो का निशान यहाँ से लग रहा है ये द्वीप है बोर्नियो, और ये द्वीप है फिलीपींस द्वीप समूह जिसमें आता है। फिलीपींस के ऊपर है लूनोज द्वीप, और इसके ऊपर है जो अपन ताइवान के नाम से जानते हैं देश भी है। और ये एक द्वीप है जापान के ऊपर जिसका नाम है सखालिन द्वीप। कौन सा द्वीप? सखालिन द्वीप। इधर अपन बात करें तो जैसे भारत के अरब सागर में है लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप, उसके नीचे मालदीव जो विश्व का सबसे छोटा द्वीपीय देश है, उसके बाद में है ये डियागो गार्सियो। यहाँ पर अफ्रीका के सबसे दक्षिण में जो द्वीप है उसका नाम है केप टाउन। यहाँ प्रशांत महासागर में जो द्वीप है उसका नाम है हवाइन द्वीप, हवाई द्वीप, जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में जो द्वीप है उसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो जो मैगेलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। मैगेलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। कौन सा द्वीप? टिएरा डेल फ्यूगो। इसके बगल में है ये द्वीप फॉकलैंड। कौन सा द्वीप? फॉकलैंड। अपन बात कर रहे थे केप टाउन की। ये जो केप टाउन है यहाँ पर ध्यान रखना ये एक देश है छोटा सा जिसका नाम है पुर्तगाल। कौन सा देश है? पुर्तगाल। पुर्तगाल। तो पुर्तगाल से वास्को डिगामा एक यात्री आया था अपने भारत में। तो पुर्तगाल से जो आया था वो इसी केप टाउन के चक्कर लगाते हुआ आया था, यानी दक्षिण अफ्रीका के इस द्वीप से होते आया था, और अटलांटिक महासागर के बाद अरब सागर में आता हुआ, और वो सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पर आकर जाम्बोरिन नामक जो केरल का शासक था उससे मिला, और उसके बाद में उससे कुछ सहायता प्राप्त करके और फिर उसी के साम्राज्य को हड़प कर और अंततः भारत में उसने शासन किया। भारत आने वाले पहले विदेशियों की अगर बात करें तो वो पुर्तगाली ही थे, और भारत से सबसे बाद में जाने वाले पूछें तो भी वो भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे। मैं इस श्रृंखला में आपको बता देना चाहता हूँ कि द्वीपों का जो निर्माण होता है वो 5 तरीके से होता है। सबसे पहला है विवर्तनिक द्वीप। ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घाटियों का निर्माण होने अथवा महाद्वीपीय भूभागों के अलग हो जाने से होता है। अटलांटिक महासागर में वेस्ट इंडीज तथा प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। दूसरा है निक्षेप मूलक द्वीप। धरातल पर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, जो हिमानियां हैं, जो सागरीय लहरें हैं, उनके द्वारा अपने साथ परिवहन किए गए विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निक्षेप से इन द्वीपों का निर्माण होता है जो निक्षेप मूलक द्वीप कहलाते हैं। जैसे इसके लिए अपन बात कर सकते हैं, भारत में एक नदीय द्वीप है
असम में, उस असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और तीसरा अपना जो प्रकार है वो है अपर्दन मूलक द्वीप, यानी मुलायम चट्टानों पर अपर्दन होने से, मुलायम चट्टानों पर अपर्दन कार्य शीघ्रता से होते हैं, परंतु कहीं कहीं कठोर चट्टानें बचे रह जाती हैं, जिसके चारों ओर जल भर जाने से ऐसे द्वीप बनते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड हिमानियों के अपर्दन से बने द्वीपों का उदाहरण है। एक है ज्वालामुखी द्वीप। तो महासागरीय कटकों के सहारे निकलने वाला जो लावा है उससे निक्षेप कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि वह बढ़कर समुद्री जल की सतहों के ऊपर आ जाता है तथा द्वीपों के रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसे द्वीप मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अधिक मिलते हैं। हवाइन द्वीप और अल्यूशियन द्वीप ऐसे द्वीपों के उदाहरण है। फिर है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीपों में अगर बात करें तो जैसे भारत के दक्षिण में इधर जो लक्षद्वीप है ये भी एक प्रवाल द्वीप है, इसे मूंगा द्वीप भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सागरों में महाद्वीपीय मगन तटों पर मृत मूंगा के जमाव से भी द्वीपों का निर्माण होता है। हिंद महासागर में स्थित जो ये लक्षद्वीप है, चाहे ये मालद्वीप है, और अटलांटिक महासागर में यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है बरमूडा। कौन सा द्वीप है? बरमूडा द्वीप। ये बरमूडा द्वीप भी इसी प्रकार का उदाहरण है। यहीं पर बरमूडा ट्रायंगल का निर्माण होता है, बरमूडा त्रिकोण का निर्माण होता है, बरमूडा ट्रायंगल जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार अपन ने इस द्वीपीय श्रृंखला को पूर्ण किया है। अब इसके बाद की अगली श्रृंखला में भारत के समीप के जो द्वीप हैं उनको अपन चर्चा करेंगे। तो अभी अगर अपन बात करें तो भारत के दक्षिण में एक द्वीप है, बहुत फेमस है, श्रीलंका। ये भी एक द्वीपीय देश ही है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।